स्टूडेंट्स, हम एक एलॉय की अब बात करेंगे और जिसका नाम है ब्रॉन्ज। हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे और हम कहते हैं ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है। ठीक है, हम लिखते हैं कि ब्रॉन्ज जो है वो क्या चीज है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। ठीक है, और एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज जो है वो हमने कहा था कि ऐसे हम कहते हैं कि मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। और कैसे मिक्सचर्स होते हैं, जिनके अंदर हम जो है वो सॉलिड्स को, या हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, स्पेशली हम बात कर लेते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स जो होती हैं, डिफरेंट मेटल्स, उनको जो है वो हम मेल्ट करके उनकी खास प्रोपोर्शन, उनको जो है वो हम कहते हैं फ्यूज करके उनको उनकी खास प्रोपोर्शन आपस में मिलाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्ट में एक मिक्सचर सा आ जाता है वो एक डिफरेंट सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं एलॉय। ठीक है, और वो जो एलॉय होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखते हैं कि बहुत बेहतर होती हैं, क्योंकि वो मिक्सचर होता है ना, तो वो हर मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मिलके एक जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है, और वो सब्सटेंस कहलाता है एलॉय। और उसमें हम देखते हैं कि हमें जो है वो ज्यादा अच्छी जो है वो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रॉन्ज की अब हम बात करें कि ब्रॉन्ज भी हमारे पास एक एलॉय है। किस तरह का एलॉय है और ये किससे बना होता है, और ये इसका वर्ड ब्रॉन्ज आया कहाँ से, हम ये देखते हैं कि ब्रॉन्ज वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ब्रॉन्ज एक फ्रेंच वर्ड है। और किससे निकला है, ये एक खुद एक इटालियन वर्ड से निकला है। ठीक है, जिस जो वर्ड क्या है, ब्रॉन्जो। ठीक है, ब्रॉन्जो एक वर्ड है और इसका मतलब होता है बेल मेटल। ठीक है, तो पुराने वक्तों में जो बेल्स होती थी वो जो है वो इस एलॉय की बनी होती थी। ठीक है, तो ये कहलाता है ब्रॉन्जो का मतलब बेल मेटल। अब किस तरह की बेल्स होती थी, हम ब्रॉन्ज की अगर एक बेल देख लें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गई ब्रॉन्ज की एक बेल। तो इससे जो है वो इसको जो है वो बेल मेटल को जो है वो क्या कहते हैं, ब्रॉन्जो, और उससे निकला है वर्ड ब्रॉन्ज। ठीक है, अब ब्रॉन्ज की अगर हम जो है वो देख लें, एनालाइज करें, इसके अंदर जो है वो कौन कौन से मेटल्स मौजूद होते हैं, किस चीज का एलॉय, हमने कहा ये एलॉय है तो ये किन मेटल्स का ये मिक्सचर होता है। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो मिक्सचर होता है, ये बेसिकली जिन मेटल्स से बना होता है उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज हुई होती है वो होती है कॉपर। कॉपर का ये होता है एलॉय। ठीक है, हम कहते हैं ये कॉपर का एलॉय है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कॉपर के इस एलॉय में हमारे पास कॉपर इटसेल्फ जो है वो कितने परसेंट, टिपिकली हम यूजुअली जो जनरली बात करते हैं हम कहते हैं इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 88% जो होती है वो कॉपर मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो है वो दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, दूसरे मेटल्स आ जाते हैं इसके अंदर जो इसके साथ मिक्स हुए वो होते हैं। जिस तरह के हम कह देते हैं कि इसके अंदर जो है वो, जब हम जनरली बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है वो दूसरा मेटल जो होती है वो टिन होती है। ठीक है, टिन जिसके लिए हम जो है वो सिंबल लिखते हैं SN, स्टेनम भी कहते हैं इसको, लैटिन में स्टेनम कहते हैं, और इसकी जो सिंबल होता है वो SN होता है। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं कि जब हम जनरली बात करते हैं ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज के आगे भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, हम वो भी देख लेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो टिन होती है इसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो हमारे पास क्या होती है, यूजुअली जो जनरली हम बात करें तो 12% तक इसकी होती है। ठीक है, हम कहते हैं 10 to 12%, हम यहाँ पर लिख देते हैं 12%। ठीक है, इसी तरह कॉपर की भी हम कहते हैं कि 90 to 88% जो होती है वो कॉपर होता है। तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, कॉपर मौजूद होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ब्रॉन्ज की जो होती है वो आगे दो टाइप्स जो है वो हम यूजुअली देखते हैं। कमर्शियल ब्रॉन्ज होती है। ठीक है, कमर्शियल ब्रॉन्ज होती है। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी ब्रॉन्ज होती है, हम कहते हैं कि आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज होती है, आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज। ठीक है, टेक्चरल ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ठीक है, और आगे हम लिख देते हैं ब्रॉन्ज। तो ये दो टाइप्स यूजुअली हम देखते हैं। इनमें हम देखते हैं कि कमर्शियल जो ब्रॉन्ज होती है इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट जो है वो कॉपर तो होता ही होता है ना मौजूद, कुछ कंटेंट जो है वो जिंक का भी मौजूद होता है। ठीक है, और आर्किटेक्चरल की बात करें, आर्किटेक्चरल की स्पेलिंग हम यहाँ पे पहले ऐसे करते हैं कि ठीक कर लेते हैं, आर्किटेक्चरल में यहाँ पर आई आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं आई लिख देती हूँ, आर्किटेक्चरल। ठीक है, आर्किटेक्चरल हम जब आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो जिस तरह से वो वाला ब्रॉन्ज जो हम डिफरेंट स्कल्पचर्स वगैरह बनाने में, ठीक है, जो स्टैच्यूज बनते हैं या स्कल्पचर्स बनते हैं वो बनाने के लिए जो ब्रॉन्ज यूज होता है उसको हम आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉपर तो होता ही होता है ना, थोड़ा सा जिंक भी होता है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पीबी प्लम्बम भी होता है। ठीक है, और जेड एंड जिंक, तो इसके अंदर कॉपर के अलावा इसके अंदर क्या होता है, जिंक और प्लम्बम भी मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने बात की कमर्शियल और आर्किटेक्चरल जो है वो ब्रॉन्ज भी दो टाइप की ब्रॉन्ज आ जाते हैं हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो है वो कॉपर का एलॉय होता है, और इसके अंदर हम देखते हैं समटाइम्स इसके अंदर टिन होता है, और समटाइम्स इसके अंदर थोड़ा सा जिंक भी हो सकता है, थोड़ा सा जो है वो प्लम्बम भी हो सकता है, और ये हमारे पास ब्रॉन्ज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, यानी कि ये जो है वो हाई स्ट्रेंथ का होता है, हम कहते हैं कि ये क्या है,
हाई स्ट्रेंथ का होता है, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, यानी कि फौरन आसानी से टूट नहीं जाएगा ये, ठीक है। यानी कि कॉपर से ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, जिंक से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, लेड से ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है वो कुरूजन रेजिस्टेंट होता है। अब कुरूजन रेजिस्टेंस ये पता है किस तरह से होता है? इस तरह से होता है कि हम अगर देखें कि ये बेल है मेरे पास, तो होता ये है कि अगर मेरे पास ब्रॉन्ज का टुकड़ा मौजूद होगा ना, तो जो उसकी ऊपर वाली लेयर होगी ना, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देख लें कि ये अगर मेरे पास ब्रॉन्ज का टुकड़ा मौजूद है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज का टुकड़ा मेरे पास मौजूद है, और मैं देखती हूँ कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो जो है वो हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जो है वो खराब हो जाएगी। उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन, या कहते हैं हम हवा में नमी होती है, ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से वो जो है वो थोड़े से जंग लग जाएगा, या मैं कहती हूँ कि वो थोड़ी डैमेज हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ऊपर की एक बारीक सी लेयर होगी, अंदर का पूरा जो हमारे पास होगा वो जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसकी सरफेस पे थोड़ा सा जो है वो हम कहते हैं कि थोड़ी सी डैमेज होती है, लेकिन अंदर से पूरा जो ब्रॉन्ज होगा ना, वो बिल्कुल उससे जो है वो सेव होगा, और वो जो है वो बचत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और कुरूजन फ्री होती है वो, ठीक है। कुरूजन फ्री नहीं हम कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कुरूजन रेजिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कुरूजन रेजिस्टेंट आ जाती है, ठीक है। फिर इसके यूजेस हम देखते हैं कि इसके काफी ज्यादा यूजेस आ जाते हैं। जिस तरह से अगर हम कुछ यूजेस इसके देख लेते हैं, मसलन के मेरे पास आ जाता है कि हम कॉइन्स इसके बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज के हम देखते हैं कॉइन्स होते हैं, जिस तरह से ये कॉइन्स आ गए, ठीक है, ब्रॉन्ज के डिफरेंट कॉइन्स होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल भी तो होता है, जब हम ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं उसमें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। इस तरह से ओलंपिक्स में जो है वो थर्ड जो मेडल होता है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है, ठीक है। तो वो भी ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, उसका जो हम देखते हैं कि मिडिल में जो होता है, जो कॉइन्स का होता है, वो क्या होता है, वो ब्रॉन्ज का होता है। इसी तरह कुछ जो है वो हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे पास आ जाती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, जिस तरह से ये है, यानी कि हमारे पास कोई, हम कह रहे हैं कि ये जो पुराने जमाने में चीजें होती थी, ये जो इस तरह के बर्तन वगैरह, ये भी जो है वो ब्रॉन्ज के बनते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस आ गए ब्रॉन्ज के, कि कॉइन्स होते हैं, बेल जिस तरह बनी हुई, इस तरह की जो है वो एंटीक चीजें होती हैं, मिलती हैं हमें, ठीक है। पुराने जमाने में तो ब्रॉन्ज इस्तेमाल होता था, तभी इटालियन में ब्रॉन्ज बेल मेटल कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेडल्स होते हैं डिफरेंट गेम्स के लिए या डिफरेंट जो पर्पसेस के लिए, उनमें जो ब्रॉन्ज मेडल होता है उसमें ब्रॉन्ज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कॉइन्स बनते हैं ब्रॉन्ज के, और हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज है क्या, एक्चुअली ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर का एलॉय है।